देश की राजधानी दिल्ली, जहां ऊंची इमारतें और चमक धमक है, वहीं रोहिणी के सेक्टर 20 में एक ऐसा घर भी था जहां दुख ने अपनी जड़ें जमा ली थी। मिलिए विवेक और उसकी 3 बहनों से। माँ बाप का साया उठ चुका था और पीछे रह गए थे 4 मासूम बच्चे, जिनका गुजारा पड़ोसियों के रहमो करम पर था। बारिश आती तो छत टपकती और ये बच्चे पूरी रात एक कोने में खड़े रहकर सुबह होने का इंतजार करते थे। मजबूरी इतनी थी कि इन बच्चों के लिए बड़ी बहन करिश्मा किसी तरह एक वक्त की रोटी जुटा पाती थी। घर के नाम पर सिर्फ टूटी दीवारें थीं, न बिजली थी न पानी। लेकिन जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो गए, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके दरवाजे पर पहुंची। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर से एक बार भारत की राजधानी दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 20 में आ चुके हैं। आज यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने वो चमत्कार, वो करिश्मा करके दिखाया है जिसका आप विचार भी नहीं कर सकते। आज यहाँ पर भी 4 अनाथ बच्चे संत रामपाल जी महाराज को आज से 20 दिन पहले उनकी अन्नपूर्णा मुहिम की सर्वे टीम को मिला था, और आज 20 दिन बाद आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप कहेंगे कि भगवान हो तो ऐसा हो। मात्र 20 दिन, जी हाँ, मात्र 18 से 20 गज की इस छोटी सी जगह में, जहां पहले एक टूटा हुआ कमरा था, वहां आज संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार 2 मंजिला आलीशान महल खड़ा कर दिया है। सुरक्षा का आलम यह है कि बाहर मजबूत लोहे का मुख्य गेट लगाया गया है, जिसमें मजबूत जाली के साथ मच्छर जाली भी है। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, बाईं ओर सुविधापूर्ण अटैच लैट बाथ बनाया गया है। इसमें एल्यूमिनियम के मजबूत गेट, पानी की पूरी फिटिंग और यहाँ तक कि शीशा, साबुन रखने का स्टैंड और टॉयलेट साफ करने का पूरा सेट भी मौजूद है। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जगह का कितना शानदार इस्तेमाल हुआ है और नीचे एक मजबूत स्टोर रूम बनाया गया है। नीचे का कमरा बेहद खूबसूरत है, जहां मजबूत प्लाई के गेट और बढ़िया क्वालिटी के स्विच बोर्ड लगाए गए हैं। छत को 3 लोहे के गाटर और पत्थर लगाकर मजबूती दी गई है। वेंटिलेशन के लिए डबल जाली और कांच वाली खिड़कियां लगाई गई हैं, ताकि कीड़े मकोड़ों का डर न रहे। हर कमरे में ट्यूबलाइट, बल्ब और छत वाले पंखे लगाकर बिजली की शानदार फिटिंग की गई है। बाहर की ओर MCB बॉक्स भी लगाया गया है, ताकि बिजली का पूरा कंट्रोल सुरक्षित रहे। ऊपर की मंजिल पर एक आधुनिक रसोई और एक और कमरा बनाया गया है। रसोई में पत्थर का रैक, सिंक और एग्जॉस्ट फैन जैसी हर सुविधा है। यहाँ से बाहर निकलते ही एक मजबूत बालकनी है, जिसमें भारी लोहे का डबल जाली वाला गेट और मजबूत रेलिंग लगाई गई है। छत पर जाने के लिए सुरक्षित लकड़ी की सीढ़ी दी गई है, जहां 1000 लीटर की पानी की बड़ी टंकी और उसे भरने के लिए नई मोटर का इंतजाम है। यह मकान नहीं, बल्कि इन बच्चों के सम्मान की मजबूत दीवार है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों का हाथ सिर्फ मकान देने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि उन्होंने इनका नरसी का भांत भरा है। घर की जरूरतों का एक एक सामान यहाँ पहुँचाया गया है। सोने के लिए 4 नए फोल्डिंग बेड, 4 मजबूत गद्दे, 4 तकिए उनके कवर के साथ और 4 तौलिए दिए गए हैं। हल्की ठंड के लिए 4 कंबल और बिछाने के लिए 6 चद्दरें, साथ ही 4 बेडशीट के डबल सेट भी दिए गए हैं। घर की व्यवस्था के लिए एक बड़ी नई अलमारी, 2 कुर्सियां, 1 टेबल और डस्टबिन तक का इंतजाम किया गया है। रसोई में तो जैसे खुशियों का खजाना आ गया है। नया गैस चूल्हा, भरा हुआ सिलेंडर, डबल कवर वाली सेफ्टी पाइप और रेगुलेटर के साथ दिया गया है। कुकिंग के लिए 5 लीटर का कुकर, कढ़ाई, तवा, चकला बेलन,
परात और चिमटा चमीटा तक मौजूद है। बर्तनों के लिए एक मजबूत रैक, स्टील की 6 थालियां, 6 प्लेट, 6 बड़े और 6 चाय के गिलास, मसाले के डिब्बे और आटा रखने के लिए 15 किलो की स्टील ड्रामी तक सब कुछ नया है। पानी के लिए मिल्टन का कैंपर, 6 बोतलें और गरम रोटियों के लिए मिल्टन बॉक्स भी मौजूद है। बाथरूम में 2 बाल्टियां, टब, मग, बैठने के लिए पटरा और नहाने के साबुन के साथ साथ 4 टूथब्रश, कोलगेट, स्टैंड और एक बड़ा शीशा भी लगाया गया है। कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ, सुखाने की रस्सी और 20 क्लिप्स तक का इंतजाम है। पढ़ाई के लिए विवेक को स्कूल बैग, ड्रेस, कॉपियां और टिफिन बॉक्स दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू प्याज, दालें, तेल, चीनी और महीने भर का पूरा राशन दिया गया है। ये मदद पिछले 7 महीनों से लगातार चल रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, इनकी हर जरूरत का खर्च अन्नपूर्णा मुहिम उठाएगी। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। भारत की राजधानी दिल्ली के रोहिणी में जो आज ये करिश्मा बहन जी और विवेक जो बच्चा है, इनको जो संत रामपाल जी महाराज ने एक मकान बना के दिया है, आज यहाँ पर जो रोहिणी क्षेत्र के आसपास के मौजूदा लोग, गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, जिसमें सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और आज इनके हाथों से संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के द्वारा इन बच्चों को चाबी, जो घर की चाबी है, आज ये मकान बना के हैंडओवर किया जा रहा है। तो अभी ये इनको चाबी दे रहे हैं। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को घर की चाबी सौंप दी है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सारा पूरा भाईचारा एक है। हाँ, इसी कॉलोनी के वासी हैं जी। और यही रहते हैं। हम लोग बहुत साल से यहाँ 30 साल हो गए हम लोगों के रहते। लेकिन जैसा बेहतरीन काम ये संस्था ने की है या महाराज जी ने की है, अगर इस तरह से कार्य हमारे देश में, हिंदुस्तान में होने लगे, तो मेरा दावा है कि इंशाअल्लाह गरीबी रहेगी ही नहीं। इसलिए इन लोगों का काम, महाराज जी का काम, संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य किए हैं, सराहनीय काम है। और यही नेक काम है, यही सच्चे खुदा ईश्वर गॉड की भक्ति का यही कामिया है, असल चीज। ऐसे ही कार्य मैं सभी संस्थाओं से कहूँगा, अपील करूँगा कि ऐसे सब लोग कार्य करें। हमारा देश बहुत आगे जाएगा, बहुत महान बनेगा। धन्यवाद। अब हम इन बच्चों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे भाई ये पहले किस स्थिति में थे, किन परिस्थितियों में थे और अब इनको कैसा लग रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ ये सभी तीनों चारों बहन भाई हैं, जिनको आज आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने पूरी हेल्प की है, राशन से लेके मकान तक बनवा के दिया है। एक बार इन बच्चों से बातचीत करेंगे कि भाई इनका क्या कहना है। नमस्कार बेटा। करिश्मा बहन जी, पहले क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी आपके घर की? पहले हमारे घर की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। ना घर में राशन पानी था और मेरा काम वाम भी नहीं लगा होता। मैं घर पे बैठी पड़ी थी 2-3 महीने से, तो घर में क्या कुछ काम भी करते नहीं थे था। आप? मैं घरों में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा। पढ़ाई लिखाई कितनी की? पढ़ाई लिखाई मैंने बचपन में ही छूट गई थी। बचपन में ही छोड़ दी थी? हाँ। और ये आपके भाई बहन और पढ़ते हैं? हाँ, भाई जाता है, वो छोटी वाली बहन भी नहीं जाती। वो मुझसे छोटी वाली बहन है, उसका ध्यान रखना होता है। इस मारे वाली बहन इसका ध्यान रखती है, तो ये स्कूल जाता है। मतलब आप काम पर जाते हो? मैं काम पे जाती हूँ। इस बहन का ध्यान रखती है और ये पढ़ता है। हाँ। तो पढ़ाई में भी कुछ संत रामपाल जी महाराज ने हेल्प करी है? हाँ, मेरे ये मेरा भाई है छोटा, इसका नाम विवेक है। ये इसको स्कूल जिस क्लास में है उस क्लास में कॉपी किताब की जरूरत पड़ती है, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको स्कूल की सारी ड्रेस, कॉपी किताब, बैग, हर दो जोड़ी ड्रेस होती है स्कूल की, वो धुलाई है, और कॉपी किताब। अभी स्कूल जा रहा है प्रॉपर? आप प्रॉपर स्कूल जाते जी। अच्छा बहन, फिर आप काम वगैरह करते थे, काम नहीं मिलता था, फिर कैसे घर चलता था आपका? बस ऐसे, जैसे हमारे पड़ोस के कभी आज दे दिया, कभी कल,
फिर कभी कहीं से काम लग गया तो मैं चली गई, करके लिया ही, खा लिया ऐसे। क्या फील होता था, कैसी घर की स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी? सर हमारे घर की स्थिति बहुत खराब थी। घर हमारा जो अब दिख रहा वो नहीं था, पहले बहुत बहुत खराब, मतलब दीवारें सारी चटके पड़ी, कोई प्लास्टर नहीं हो रखा था, खाली ईंटों की दीवार थी और ऊपर से पूरी छतें चटकी पड़ी थी, पूरा ऊपर से पानी चूता था और दीवारों के सारे से भी पानी आता था, पूरा दोनों घरों में पानी भर जाता था। हम एक पैर पे खड़े रहते थे, बिल्कुल ही ना खाना बना सकते ना खा सकते थे, और बाहर से नाली का भी पानी घर में आता था, क्योंकि हाँ हम बिल्कुल ना खा सकते ना बना सकते। तो बारिश में कैसे चलता था आपका? सर बस ऐसे ही हम खड़े रहते थे घरों में, घर में ऐसे खड़े रहते थे या बाहर ऐसे बैठ जाते थे। घर में तो बिल्कुल पानी भरा रहता था, बाहर भी बारिश के डर, बस ऐसे ही दो पाँव पे हम खड़े रहते थे, कहीं जगह बैठने की नहीं रहती थी, पूरे घर में पानी भर जाता था। अच्छा, और क्या क्या प्रॉब्लम आती थी बेटा? मम्मी पापा की कब डेथ हुई? मेरे मम्मी पापा की अभी लॉकडाउन जो लगा खत्म होने को आ रहा था तभी मम्मी पापा खत्म हुए थे। क्या दिक्कत थी? मम्मी की तबीयत खराब थी, मम्मी खाट में थी, मम्मी बीमार थी, तो पहले मम्मी खत्म हुई थी, 2 महीने बाद मेरे पापा खत्म हुए थे। पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, मतलब बाहर ही रहते थे, पीते खाते थे मेरे पापा बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो पापा की हमने सुनी थी कि हमारे पापा खत्म हो गए। जब मम्मी खत्म हुई थी 2 महीने हुए थे, फिर पापा की सुनी थी कि पापा खत्म हो गए। अच्छा, यहाँ पे यहाँ नहीं बॉडी खत्म वगैरह कुछ नहीं आई थी? नहीं। बहन जी, मम्मी के गुजर जाने के बाद अपने तीनों भाई बहनों के आपके कंधों पे बाहर आ गया, तो फिर कैसे इनका गुजारा करते थे, अपना कैसा करते थे? सर मैं ऐसी करती, जैसे घरों में काम करती थी या कभी बेलदारी के काम पे चली जाती थी, जहाँ से भी कोई सा भी काम मिलता था मैं उसी काम पे भाग जाती थी कि अपने बहन भाई को गुजारा कर लूँ। क्या फील होता था, किस चीज़, किन किन अभाव लगता था? कोई घर में ये चीज़ नहीं है, क्या ले आऊँ क्या नहीं लाऊँ? हर चीज़ का रहता था, इतना ही कर पाती थी कि मैं इनको बस एक टाइम का खिला दूँ, 2 टाइम का भी पूरा नहीं कर पाती थी कि एक टाइम का खिला दूँ, बस इतना भागा दौड़ी करती थी, पूरा नहीं हो पाता था। दिल में होता था कि कुछ नहीं है, करके तो मैं एक टाइम का करके ले आती थी, पर ये होता था कि कहाँ बना के खाएं, पूरे घर में पानी भरा रहता था। तो जब आप काम करते थे उसमें कितना आपको मिलता था, पैसा कितना मिल जाता था? ऐसी है जैसे वो घर का, मतलब एक घर में से 1000 रुपये मिल गए घर से। महीने का? महीने का 1000 रुपये वो छूट भी आता था, जैसे मैं बीमार पड़ गई, मैं नहीं जा पाई तो वो काम छूट जाता था, ऐसे बेलदारी के काम पे चली जाती थी मेरी। मतलब बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था? बहुत ज़्यादा, हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मैं अकेली में ही करने वाली थी। फिर संत रामपाल जी महाराज तक कैसे खबर पहुंची आपकी? संत रामपाल जी के भगत जी हैं जो भैया, वो ऐसे घर घर आ रहे थे, तो हमारे जो बगल में पड़ोसन आंटी हैं उन्होंने बताया था कि ऐसे थे यहाँ पे 4 बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो उन्होंने पता करा हमारा घर, फिर हमारे घर पे आए, हमसे बात करी, हमसे पूछा कि कैसे आप रह रहे हो, क्या दुख है आपको, किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, आप कैसे अपने घर का खर्चा चला रहे हो, सब हमसे पूछा। उसके दूसरे दिन ही हमारे घर पे आए थे, उन्होंने राशन वाशन दिया हमें, 2 बेड दिए, फोल्डिंग पलंग, और मेरे भाई को दिक्कत होती थी, उसके पास कॉपी किताब नहीं थी, बैग नहीं था। अच्छा। तो भाई की स्कूल की सारी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज की इसको दी। अच्छा, फर्स्ट टाइम में आपको काफी सामान देगी? हाँ। अच्छा। और राशन वाशन दिया था हमें, दाल रोटी, सारा घर के जो दाल चीनी रोटी जो भी होती है सब दिया। हाँ। फर्स्ट टाइम आए, और हमें 2 जोड़ी कपड़े दिलवाए थे तीनों बहनों। अच्छा, उसके बाद फिर घर कैसे बनने का हुआ? घर हमसे बोला था भगत जी भैया जो, उन्होंने कि जो हमने बताई, हमने घर की स्थिति दिखाई जैसी थी हमारे घर में पानी भरा रहता था, बिजली भी नहीं थी हमारे घर में, हम तार डाल के गुजारा कर रहे थे, मीटर हमारा कटा पड़ा था क्योंकि मम्मी खत्म हुई थी, नहीं भर पाए थे, तो मीटर कटा हुआ था, हमने तार डाल रखे थे। हमारे घर में अंधेरा था, बिजली वाले जब भी आ जाते पीछे से तार उतार के चले जाते हैं, तो अंधेरे में भी रहना पड़ता था बारिश के टाइम भी। अच्छा, फिर मकान बनना कब स्टार्ट हुआ था आपने? ये मकान जब मेरे पास आए थे भगत जी मियाँ। कितने दिन पहले आए थे लगभग? वो आए थे मेरे पास, जैसे जिस दिन पहले दिन आए थे उसके 5वें दिन ही आ गए थे, उसी दिन से घर हमारा स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। पहले तो हमें
दूसरा जो यहाँ से जब हमारा घर बना रहे थे उससे पहले हमने एक कमरा दिलाया जहाँ पे हम चारों बहन भाई रह रहे। अभी रह रहे थे? हाँ, किराए पे मतलब इन्होंने दिलाया है? हाँ, इन्होंने दिलाया था। अच्छा, किराया अभी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को पहले उन्होंने कमरा दिखाया। हाँ। पूछा कि बेटी आपको कमरा सही लगा? सब कुछ पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। तो हम वहाँ रहे। उस दिन से हमारा घर छिड़ा था, हमारा घर बनने लगा था। तो आज 22वां दिन है, घर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हमारे घर में अब है। मतलब घर तो संत रामपाल जी महाराज ने बनवा दिया, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? घर कैसा लगा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा अच्छा। और घर में क्या क्या सामान दिया आज? घर में सब चीजें, जैसे हमारे जो घर बना है बाथरूम की चीजें होती हैं, छोटी छोटी साबुन, वॉश बेसिन, शीशा सब लगा है। और हम कपड़े धरने की जगह नहीं थी तो अलमारी दी है। और 4 बहन भाई के सोने के इंतजाम के 4 बेड और गद्दे दिए हैं, उसके ऊपर चादर तकिए सब दिया है। और जैसे कि हमारा घर बना है और रसोई की सारी चीज़ें, छोटी से छोटी बड़ी चीज़ें सब दी है, जैसे गैस, चूल्हा, घर के बर्तन, बोतल मतलब सब दिए। क्या कहेंगे बेटा आप संत रामपाल जी महाराज को? कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? पहले क्या दिक्कत थी, अब शॉर्ट में बताओ एक बार। पहले क्या दिक्कत थी, अब कैसा लग रहा है आपको? पहले बहुत दिक्कत थी, अब बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि हमारा ही घर है। जिस घर में हम रह रहे थे अब आए तो हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा घर है। संत रामपाल जी ने जो हमारे लिए घर नहीं, हमारे लिए महल बनाया, महल बना दिया आपका। तो अब सारे बहन भाई आप खुश हो? बहुत खुश। जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने मेरे लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए जो घर नहीं, मेरे लिए महल बनाया, जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ हमें ऐसा कुछ इस चीज़ का सहयोग मिलेगा और सहारा मिलेगा। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे माता पिता नहीं थे तो मैं इन तीनों बहनों से बड़ी हूँ, तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी थी कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन आज थोड़ा सा मेरे बोझ पे से हल्का हुआ है कि संत रामपाल जी ने मेरे ऊपर हाथ धरा है कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे साथ मैं हूँ, मैं करूँगा। और अभी के लिए नहीं, हर महीने मेरे घर में राशन भी आएगा, जो कि मेरे को चिंता नहीं है कि मैं अपने बहन भाई को करके कहाँ से खिलाऊंगी। अब मैं खिला सकती हूँ अपने बहन भाई को, दोनों टाइम अच्छे से खिला सकती हूँ। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अच्छा, गुरुजी जब बातचीत करते थे तो आपको कुछ बोला था गुरुजी ने? हाँ, मेरे से मतलब यूँ पूछते थे कि पहले हर चीज़ मतलब पूछते थे कि बेटी ये सही है, बेटी वो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मतलब घर आपसे पूछ के ही बनाया गया पूरा है? हाँ, मुझसे पूछ के बनाया गया। अभी हम विवेक से बात करेंगे, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इनको मकान मालिक बना दिया है। आज इन्होंने, संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों को घर की चाबी दे दी है। विवेक, अब कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले क्या दिक्कत थी बेटा घर में? पहले पूरा घर गल रहा था, पूरा टूटने को हो रहा था, लेकिन अब पूरा महल जैसा बन गया। अच्छा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा। और क्या क्या हेल्प की आपकी संत रामपाल जी महाराज ने? सारी, राशन, पानी, बेड वेड सब। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। आपकी पढ़ाई में क्या हेल्प करी है? पढ़ाई में बुक दिलाई है, बैग, ड्रेस सब कुछ दिलाई है, जूते हैं। सब स्कूल जाते हो? हाँ, डेली रोज जाते हो स्कूल? रोज। अच्छा, क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। और क्या इन्होंने, इनके संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने और क्या कहा है? मतलब हेल्प करके अभी बना के दे दिया या आगे भी हेल्प करेंगे? आगे भी हेल्प करेंगे। हर महीने मेरे ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, इस घर का राशन पानी सब। अच्छा, स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस ये दे रहे हैं अभी? अच्छा, मतलब सारा आप देखभाल कर रहे हैं पूरा? हाँ, अब कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? सारे खुश हो? हाँ जी तन्नू, ठीक हो बेटा? अब अच्छा लग रहा है? और ये इनकी छोटी बहन है, प्रिया नाम है, जो कि बचपन से ही इसकी मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो इनकी देखभाल ये बहन भाई करते हैं। तो आपने पहले देखा भी था वीडियो में किस तरीके से कहाँ बेचारे चारपाई पर पड़े हुए थे। अब ये भी खुश है। प्रिया, घर बन गया, अच्छा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, मैं देवेंद्र सोलंकी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिले का अध्यक्ष रहा हूँ और दिल्ली नगर निगम में रोहिणी जोन का चेयरमैन रहा हूँ। तो मैं आज एक ऐसे परिवार से मिला जिनकी 3 बेटियाँ, जिनमें से एक बेटी बेचारी मानसिक रूप से
ठीक नहीं है, और एक छोटा बेटा है, 2 लड़कियां हैं जो छोटी छोटी हैं। तो मैं गुरुजी महाराज का आज विशेषकर अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से संत रामपाल जी का मैं साधुवाद देता हूं कि उनके देखिए गुरु का काम होता है, जब कोई दुखी होता है तो उसको सच्चे मन से एक अपने जो संगत है उसको सच्चा रास्ता दिखाते हुए, और इससे बड़ी सच्चाई में सेवा कोई नहीं हो सकती कि धर्म कर्म तो दुनिया करती है, लेकिन किसी को सहारा देना ये अपने आप में सबसे बड़ी है। अभी मैं गुरुजी के ऊपर जा गया, बच्चों से मिला, और बच्चों की जब जानकारी ली तो वाकई में बड़ी दर्द भरी कहानी इस परिवार की है। और इस परिवार का यहाँ इससे पूरी कॉलोनी के अंदर इससे बढ़िया मकान, पूरा सामान, पूरा एक एक अलमारी, चम्मच हो, चाहे घर में छोटी सी चीज़ हो खाने पीने का। और जब तक संगत ने इस परिवार को गोद लिया है, और गोद लेते हुए ये कहा कि जब तक ये परिवार खुद खाने कमाने में के लिए जब ठीक नहीं होगा, जब तक ये परिवार की मदद प्रति माह प्रति हफ्ते देख रेख, उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की और खान पान रहन सहन की पूरी जिम्मेदारी संगत ने ली है। मैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कि इन्होंने इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं, ये देश के लिए, पूरे समाज के लिए प्रेरणा का काम है। मेरा नाम है रोहताज सिंह हुड्डा, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। आज मैंने ये देखा, आपको लोग कहते हैं ना तूने क्या देखा, बोले मैंने भगवान देखा। इस परमात्मा स्वरूपी ने एक गरीब परिवार को एक सब कुछ दे दिया। क्या नहीं दिया? सब कुछ दे दिया, खाने के लिए, रहने के लिए, बर्तन के लिए, जीवन, मतलब आज से इनको एक नया जन्म दे दिया। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक बार परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार भारद्वाज, दिल्ली नगर निगम से रिटायर्ड हूँ। जी सर, आज जो आपने यहाँ पे देखा, आपके क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज ने गरीब परिवार का मकान बना के दिया है, आजीवन रहने खाने के लिए सारी सुविधाएं की हैं, क्या कहेंगे, क्या लगा देख के आप? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। और जैसे हमारा जगदीश भगत जी है, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, वो भंडारे में जाते हैं, आश्रम में भी वैसे रूटीन में आते जाते रहते हैं। तो हमें सबसे अच्छा बढ़िया काम लगा ये। अच्छा। और बच्चों की जो उन्हें परवरिश की, जो अनाथ बच्चे हैं बेचारे, उनके कुछ भी नहीं खाने कमाने के लिए, छोटे छोटे अनाथ बच्चों के लिए जो सहारा दिया है, वो इससे बढ़िया को पुण्य का काम नहीं हो सकता। नमस्कार। नमस्कार, जय भगवान यादव, उप महापौर दिल्ली। सर, आज जो आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने एक गरीब बच्चों का घर बनवाया है, पूरा उनको एक तरीके से गोद लिया है, क्या कहेंगे सर? तो ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय संत रामपाल जी द्वारा एक बेसहारा गरीब परिवार को, और आर्थिक मदद छोटी मोटी नहीं, पूरे मकान के रूप में, वो सुसज्जित मकान, सारी सुविधाएं युक्त मकान देने का जो काम किया, उसके लिए मैं संत जी को, रामपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से वो समाज की सेवा कर रहे हैं, गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। और असली सेवा नर सेवा नारायण सेवा इसी को कहते हैं कि आप बेसहारा को लोग देख के साथ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें मकान बना के देना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार के खाना भी, वो जो भोजन की व्यवस्था या राशन की व्यवस्था है, वो भी निरंतर, जब तक ये बच्चे बालिग नहीं होंगे, प्रभु की इच्छा थी इनके माता पिता नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक ऐसे बेसहारा परिवार को गोद लेना तो सबसे पुण्य का काम है। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से संत हैं, वो मदद करते हैं, लेकिन ये स्थायी मदद है। एक पूरा जीवन बिताने की जगह मिल गई, और जब तक वो कमाने लायक ना हो तो उनको एक राशन मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये सबके लिए प्रेरणा का विषय है। एक बार सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश कुमार, समाज सेवी हूँ जी। राजनीति से भी मेरा रिश्ता है, और समाज के कार्यों में भी मैं कार्यरत रहता हूँ। मुकेश जी, जो आज आपने रोहिणी में देखा, आज इन गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को संत रामपाल जी महाराज ने जो मकान बना के दिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं महाराज जी को बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छे भी लगते थे। बीच में केस भी हुआ, बहुत सारे समय महाराज जी ने कष्ट में बिताए, वो कष्ट भी देखा और वो संघर्ष भी देखा मैंने महाराज जी का। सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई जो सरकार से लड़ी महाराज जी ने, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज लगी मेरे को, जो महाराज जी की संगत है, उसने कभी महाराज जी का साथ नहीं छोड़ा, और उस संगत ने महाराज जी पे अपना विश्वास और प्यार बना के रखा।
अब मैं महाराज जी के जगह जगह फोटो देखता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं कि आज वहाँ भंडारा है, आज वहाँ भंडारा है, आज वहाँ भंडारा है। मैं सोचता हूँ महाराज जी कितना अच्छा काम करते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो भंडारे होते हैं वो गरीबों के लिए होने चाहिए। और आज ये काम देख के मैं उनका फैन हो गया। अब मेरा मन है कि कभी महाराज जी मुझे बुलाएं, और मैं भी एक छोटा मोटा संत हूँ, अभी 2 साल से मैं भी अध्यात्म में और सनातन के रास्ते पे चल रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि महाराज जी एक बार बुला के मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दें, क्योंकि इस सेक्टर 20 की इस कॉलोनी में, इस झुग्गी में इतना सुंदर मकान बना के देना एक सपना ही हो सकता है जो आदमी सोते हुए देख सकता है। ये जागते हुए देखने वाला सपना है जो मैं देख रहा हूँ कि इस झुग्गी में, झोपड़ी में इतना सुंदर मकान देके उन अनाथ बच्चों को, मैं भी जो गरीब बेटियां हैं जिनके पापा नहीं है उनका कन्यादान करता हूँ, जिस बहन का भाई नहीं है उसका भात भरता हूँ, जिसके मम्मी पापा नहीं उसकी शादी करता हूँ, कैंसर पे काम करता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन ऐसा अद्भुत काम मैंने नहीं किया है। आज इसे देख के मेरे दिल में एक सपना जागा है कि हम भी ऐसे लोगों को ढूंढे और हम भी सहयोग करें, और महाराज जी भी से भी सहयोग लें और इनको घर बना के देना शुरू करें। ये अद्भुत है। मेरे हिसाब से तो मैंने पहली बार देखा है कि सरकारें खा जाती हैं लोगों का पैसा और महाराज जी घर बना के दे रहे हैं। धरती पे भगवान देखना है तो देख लो महाराज जी को। इस वीडियो के थ्रू अगर जो मेरा महाराज जी को मैसेज पहुंचे, महाराज जी एक बार बुलाना, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ और आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। धन्यवाद जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णपाल नाहर है, पूर्व कमेटी रोल मार्केट का मैं प्रधान हूँ। मैं आज जो हमें गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्रीय सेक्टर 20 जो पूर्ण कॉलोनी है झुग्गी झोपड़ी वाली, उसमें उन बच्चों को जो आशियाना बना कर दिया, मैं गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सारी सर्व समिति के जितने भी भक्तगण हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा काम हमारे क्षेत्र में पहली बार हुआ। जबकि मैंने अभी ऊपर जाकर देखा, इनका एक बच्चा है और वो दिमाग से थोड़ा सा कम दिमाग से है और उसके छोटे भाई बहन भाई हैं, माँ बाप नहीं है। मैं गुरु जी का आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसा जो आज हमारे बीच में, हमारी कॉलोनी के बीच में, हमारे क्षेत्र में मान्य हमारे निगम पार्षद, इनकी भाई साहब की मिसेज है ऋतु मुकेश जी, अच्छा, इनका भी सहयोग हमारे बीच में साथ साथ रहता है। लेकिन ऐसा समाज से जुड़े हुए हैं नेताजी भी, लेकिन ऐसा हमारे बीच में कभी नहीं हुआ जो पहली बार हुआ। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ गुरु जी का, और गुरु जी का आशीर्वाद मिले तो गुरु जी के चरण स्पर्श करने के लिए हम जरूर पहुँचेंगे। सब हमारी कमेटी आज पार्षद जी के साथ है, हम सब लोग मार्केट के आए हैं, तो गुरु जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मुझे मौलाना सुहेल अहमद कासमी कहते हैं और मैं 2 स्टेट का अध्यक्ष हूँ और उर्दू में उसको सदर कहते हैं जी, और हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं, वो आप जानते हैं। और नाम मैंने अपना बता दिया है, दिल्ली और हरियाणा का मैं। मौलाना जी, जो आज आपने यहाँ पे देखा रोहिणी के सेक्टर 20 में जो गरीब परिवार का संत रामपाल जी महाराज ने मकान बना के दिया है और उनका लाइफ टाइम मदद करने का जो वादा किया है, क्या कहेंगे सर? क्या देखा आपने आज यहाँ पे अपने आंखों के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु वयालुल्लाह। अंतिम इशदूत प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी मखलूक, पूरा संसार अल्लाह का एक कुंबा है। अल्फाज के पेचोताब में मैं नहीं जाता कि अल्फाज क्या, उसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या, और उसके साथ सबसे ज़्यादा उसके यहाँ महबूब वो है जो उसके मखलूक के साथ, उसके पैदा किए हुए के साथ, उसके बंदों के साथ हमदर्दी करता है, समाज सेवा का काम करता है, खिदमत खल्क करता है, भूखों को खाना खिलाना, बेमकान वालों को मकान देना, ये सबसे बड़ा काम है। देखिए, अपने लिए मकान बनाना आसान है, अपने लिए तो कोई भी बनाता है, लेकिन कमाल ये है कि गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्कीनों के लिए, उनके लिए छत दे देना, ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा काम है। दीप, दिया जो होती है, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। जिस तरह से महाराज जी ने बगैर भेदभाव का किया, इसी तरह से दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। हर तरह का, छोटे बड़े का भेद, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद मिटाया जाए। जिसके साए में, जैसे महाराज जी ने पेड़ लगाया,
जिसके साए में बैठे सभी धर्मों के लोग, ऐसे पेड़ों को चलो मिल के लगाया जाए। जैसे भाई लोगों ने महाराज जी के जो चेले कहें या उनके साथी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे इन लोगों ने मिल के ये कार्य किया, इसी तरह से ऐसे पेड़ों को लगाया जाए जिसके साए में सभी धर्म के लोग बैठे। तो बहुत सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम है। बस ऐसे कार्य होना चाहिए और महाराज जी से मिलने की हम सबकी तमन्ना है। कोई ऐसा हिसाब बनाओ जो हम लोग महाराज जी का दर्शन करें। जी जी धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज जो संत रामपाल जी महाराज ने मकान बना के इन बच्चों को दिया है, क्या कहेंगे? देखो, हमारे पूजनीय संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम पूरी प्रतिष्ठा रखी है। इस गरीब परिवार का मकान बनाया है और पूरे बच्चों का पूरा खर्चा उठाने का काम किया है। जब तक ये बच्चे बड़े होंगे, जब तक गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा खर्चा देंगे। और जो भी घर में सामान है, गुरु जी ने सारे सामान को दिया है। दर्शकों, भी हमारे साथ जो आज यहाँ पे करिश्मा बहन जी का मकान बना है, तो साथ में इनके पड़ोसी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो मकान ये बना है? कहेंगे बच्चे पानी में खड़े रहा करते, भूखे प्यासे रहा करते। परिवार में परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बच्चों का सहारा ऊपर वाला बन के आया है। क्या स्थिति थी, मतलब आप तो पड़ोस में रहते बहुत थे? बुरा हाल था। अच्छा। हाँ, एक मैंड तुम्हारी पागल है लड़की, और ये एक लड़की कमाया करती, कदे मिला करता कदे ना मिला था। भूखे प्यासे, कई किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने सब्जी दे दी, ऐसे बेचारा गुजारा कर रहे थे, भूखे प्यासे थे। अब ये हमारा संत रामपाल जी महाराज हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसा लग रहा है घर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। इतना अच्छा है? हाँ, बहुत बढ़िया, बच्चों का सहारा बन के आए हैं। बहुत। आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आजकल जो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं तो उसका ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला ने श्री राम जी, जो मुझे नाम नहीं आता इनका, इनको ही अपने लिए खड़ा कर दिया, अपने रूप है ना। क्योंकि जब इसके पापा और मम्मी खत्म हुई थी तो हमें ये लगता था कि ये बच्चों का सहारा कैसे। अच्छा। मानो अब हम भी कभी रहता था 100-200 रुपए तो बच्चों के हम भी हेल्प करते थे। अच्छा। पर हम भी इतना नहीं है कि मतलब पूरा ही करें, तो कभी ना कभी हम सोचते थे इनका क्या होगा इन बच्चों। घर देखते थे बारिश से, पर ऊपर वाले ने चलो किसी न किसी को खड़ा कर दिया, तो ये इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो इन बच्चों का सहारा बना। और घर देख के इतना अच्छा लगा कि काश यह घर हमारा भी ऐसी अभी हम नहीं बना पाते। ऊपर वाला ने जरूर इनकी बहुत अच्छी मदद करी है, और इनके बच्चों के सर पे इनका हाथ रहा तो हमारे बच्चे परेशान नहीं, बहुत सदा हाथ रहे। कैसा लग रहा है आपके आसपास वालों को? कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? नहीं, हमारे माहौल में बहुत सब देख के बच्चों को खुश हो गए कि बच्चों के लिए हाँ, आप विश्वास है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर, किसी न किसी को वो अपना रूप में खड़ा करता जरूर है। और आज इनके रूप में हमने भगवान देखा। आज रोहिणी सेक्टर 20 के इस छोटे से आंगन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े हैं। मौलाना हो या पार्षद, हर कोई इस सेवा को देख नतमस्तक है। ये कहानी सिर्फ एक मकान की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आज भी धरती पर भगवान मौजूद हैं। जो बच्चे कल तक नरक जैसी जिंदगी जी रहे थे, आज उन्हें समर्थ कबीर के सुदामा के महल की चाबी मिल गई है। संत रामपाल जी महाराज ने इन अनाथ बच्चों को गोद लेकर समाज को बता दिया है कि असली धर्म मानवता की सेवा ही है और कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926008 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब